स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देखिए, इस कोरोना काल में देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो आई थी वो ये थी कि वैक्सीन बन चुकी है और अब वैक्सीन लगना शुरू होगी। लेकिन इसके बाद एक कंफ्यूजन सामने आई। कंफ्यूजन, पहले तो आप पॉलिटिकल बयानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। कंफ्यूजन इस बात को लेकर थी कि वैक्सीन सबके लिए कब तक अवेलेबल होगी, और फिर अब कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि ये बार बार जो दो वैक्सीन लेनी है, जो 2 डोजेस लेनी है वैक्सीन की, उसमें गैप कोविशील्ड का बार बार बढ़ा है, हालांकि कोवैक्सीन का एक जैसा रहा है। तो तमाम तरह की कंफ्यूजन है और तमाम तरह के सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आज उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, सदस्य हैं वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के। स्वागत करता हूं डॉक्टर समीर मैं आपका। डॉक्टर समीर, सबसे पहले वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के गैप को लेकर लोग आपसे क्या क्या सवाल पूछते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से शुरुआती दिनों में पहले जो गैप था वो बढ़ा एक बार, टोटल मतलब इसमें 3 बार बदलाव आ चुके हैं। तो तीनों ही बार लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है इसके अंदर। उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि कितने दिन बाद लगाएं, पहली डोज के बाद दूसरी डोज कितने दिन के बाद लें। और कईयों का रहता है सवाल कि हमें पहली डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो गया है तो फिर दूसरी डोज हम कितने दिन के बाद लें। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। और फिलहाल अभी जैसे बात चल रही है कि फिर से गैप कम कर दिया गया, तो इसको भी लेके थोड़े से लोग कंफ्यूज है कि फिर से गैप कम हो गया है। बाकी जो कोई आपसे लॉजिक जानने की कोशिश नहीं करता। लग गई थी। देखिए, एक आम आदमी ये जरूर सोचेगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, फिर सही क्या है, इसमें से मोस्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा। हाँ, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हम बहुत सरल भाषा में समझाएं तो देखिए, वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। वैक्सीन इतनी जल्दी जो है विकसित की गई है, उसके बाद हमने इसको लॉन्च करने के बाद बहुत सारा डेटा होता है जो सामने आता है। अगर हम बात करें तो टोटल अभी 6 मंथ हुए हैं वैक्सीन को आए हुए, तो नई तरह का डेटा आता है, उसके अकॉर्डिंगली एसओपीज चेंज होती रहती है। पर ऐसा नहीं है कि जिनको 28 दिन के अंदर लगी थी उनके अंदर क्या इम्यूनिटी नहीं बनी, या उसके बाद जो उसका फिर गैप बढ़ा उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी तो सबके अंदर ही बनी है। आप इसमें एक सिंपल सरल भाषा में मैं अगर दर्शकों को समझाऊं कि सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू की गई थी, और जब हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगना शुरू की गई थी तो जब गैप था वो आपका 28 दिन का ही था गैप। तो वो लोग सभी, ज्यादातर हेल्थ केयर वर्कर सुरक्षित रहे थे। अभी जो हमारी सेकेंड वेव भी आई, तो ऐसा नहीं है, इम्यूनिटी सबको मिलती है। हाँ, पर जैसे जैसे स्टडीज आती रहती है कि सेकंड टाइम स्टडी आई जिसमें पता लगा कि गैप हम बढ़ा रहे हैं। क्या आपसे ये सवाल कभी पूछा गया डॉक्टर समीर? मैं आपको कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं, सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। डॉक्टर सुमन भंसाली सीनियर प्रोफेसर हैं, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमन, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर समीर, इन कंटिन्यूएशन जो आप बोल रहे थे, देखिए अब अभी क्या है कि जो प्लेयर्स हैं जिन्हें आने वाले दिनों में टूर्नामेंट खेलने जाना है या विदेशों में जाना है, उनके लिए आपने कह दिया कि चलिए वो 28 दिन में ले सकते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि अगर 28 दिन का गैप ओके है तो फिर कोई 8 से 12 क्यों रुकना चाहेगा? कहने का मतलब है वो भी तो डरा हुआ है। तो ऐसे में अगर ये सवाल उठे कि अगर 28 वाले से आज जिनको 28 दिन के गैप में लग जाना है उनसे हम अपने आप को कंपेयर करें, तो क्या वो हमसे कम इम्यून होंगे, या फिर हमारे साथ कहीं सौतेलापन तो नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह से जैसे मैंने बताया है कि ये बड़ा डायनामिक सा प्रोसेस है। जिस तरह से रिसर्च आती है, जैसे डेटा आता है, उस तरह से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वैक्सीन के थोड़े चेंज होते रहते हैं। अभी फिलहाल हम वर्तमान समय की बात करें तो ये जो सारे डिसीजंस होते हैं ना, ये बहुत केयरफुली एग्जामिनेशन के बाद एक्सपर्ट के द्वारा लिए जाते हैं। इनको ऐसी रैंडमली नहीं लिया जाता डिसीजंस को, काफी सारी इसके ऊपर R&D होती है। अभी जैसे एक्सेप्शन आया स्पेसिफिकली 3 ग्रुप के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर किसी को जाना है, पढ़ाई के पर्पस के लिए, या कोई एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के पर्पस के लिए जाना है, या ओलंपिक गेम की जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन दिए गए कि उनको जाना है। पर यह बात समझ लेनी जरूरी है कि आपको फर्स्ट डोज लगी है, उसके बाद भी आपकी इम्यूनिटी बनती है, सेकेंड डोज लग गई आपको, उसके बाद इम्यूनिटी और बन गई। पर हाँ, जो इंक्रीज हो रहा है उसके बाद वेरिएशन आता है कि आपको इतने % इम्यूनिटी कम है, इतने % इम्यूनिटी, पर एक आपको प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी आपको मिल जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको लेके हमें बहुत ज्यादा जो है, हमें जिस तरह की, जिस ग्रुप के अंदर हम फॉल करते हैं, जिस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आती है, उसको हमें फॉलो करना है।
ठीक है, अब देखिए बहुत से लोगों को तो डॉक्टर समीर शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन आपको ये बात पता होगी जब मैं वैक्सीन्स को लेकर थ्रू आउट वर्ल्ड जो फिनोमिना चल रहे हैं, जिस तरह के गैप्स की बात चल रही है, एस्ट्राजेनेका के लिए लगभग उतना ही गैप है जितना कोविशील्ड के लिए गैप है। यूरोपियन संघ में हम 8 हफ्ते से 16 हफ्ते तक का गैप अलग अलग कंट्रीज में देख रहे हैं। WHO ये कह रहा है कि भैया 8 से 12 हफ्ते का गैप आप रखो 2 डोजेस के बीच में, चाहे कोई भी वैक्सीन हो। ये WHO की गाइडलाइन इस तरफ इशारा करती महसूस होती है, लेकिन फिर डॉक्टर फॉसी का एक बयान आता है, आपने वो बयान भी सुना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, हम यही आपको बात बता रहे हैं इसके अंदर कि ठीक है, हमारा जो 12 से 16 हफ्ते के बाद के लिए जो बात आई है सामने, उसके अंदर पाया गया है कि 81.3% जो है इसमें आपकी एफिकेसी देखी जा रही है। पर उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक और नए वेरिएंट का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें बताया गया है कि उसको हम गैप को 12 हफ्ते तक ही रखें। तो ये मैं वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि नया वायरस है, नई वैक्सीन है, नई तरह की रिसर्च आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पॉलिसीज है वो भी कई बार डायनामिक रहती है। तो इसको लेके कोई, मैंने आप एक सिंपल सी बात, हमने जितना देखा, अगर 18 महीने से बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पर देख भी रहे हैं, तो और अभी जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हुआ, उसको भी काफी नजदीकी से देखा कि जिनको फर्स्ट डोज लग गई उनको भी अच्छी खासी इम्यूनिटी बनी है। जिनको फर्स्ट डोज लग गई और उनको आपको इन्फेक्शन हो गया नेचुरल, उनको आप ये मानिए कि जो नेचुरल इन्फेक्शन हो गया तो उनको और भी बूस्टर डोज मिल गई वो नेचुरल इन्फेक्शन। तो ये सब चीजें पूरे रिसर्च के बाद सामने आती है। तो फिलहाल अभी जिस तरह से ये आई है, एक्सेप्शन ग्रुप के लिए किया गया है, ये सबके लिए नहीं जो है प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बाकी अभी हमारे को जो 12 से 16 हफ्ते के लिए गाइडलाइंस दी गई है वो भी रिसर्च बेस्ड है, पर वो मैं समझता हूं कि 12 हफ्ते तक अगर हम सेकेंड डोज ले लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डॉक्टर समीर मेरे साथ रहें आप, मैं आगे आपके पास आता हूं। डॉक्टर सुमन भंसाली मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुमन, देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, डरे हुए हैं, और उनका डर बढ़ने का जो कारण है, एक तो आप धार्मिक अंधविश्वास तो है ही है, पॉलिटिकल बयानबाजियां भी हैं, लेकिन ये जो समय समय पर खबरें आती हैं ना, जैसे कोवैक्सीन को लेकर गैप नहीं बढ़ी, लेकिन स्टडीज पॉइंट आउट कर रही हैं कि कोविशील्ड की गैप को बढ़ाया जाए, इससे वो और कंफ्यूज होते हैं। तो बेहद सिंपल सा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दूसरी डोज की अवधि में बदलाव में फायदा देखा जा रहा है या नुकसान सूंघा जा रहा है? में फायदा देखा जा रहा है, और ये फायदा है नेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप ने डिसाइड किया है, वो एंटीबॉडी टाइटर और आदमी की इम्यूनिटी देख के कि अगर एंटीबॉडी टाइटर में गैप बढ़ाने के बाद भी प्रोटेक्टिव लेवल पर है, इसलिए गैप बढ़ाया गया है। तो ये टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप का है, WHO से भी स्टैंडर्डाइज हुआ है, इसके बाद ही गैप बढ़ा है। तो क्या ऐसा है कि ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी इस गैप को अगर हम मेंटेन करते हैं तो 12 हफ्ते का, 8 से 12 हफ्ते का? ज्यादा एंटीबॉडी नहीं, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी से ज्यादा बनेगी। जो उसको अगर वैक्सीन सेकंड डोज लगने के बाद में उसको अगर कोविड-19 होगा तो वो बहुत माइल्ड नेचर का होगा, और जो पहली डोज के बाद में 12 सप्ताह तक उसके पास प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी है। इस प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी की वजह से उसको अगर कोविड-19 होगा तो बहुत ही हल्के या माइल्ड नेचर का होगा, और इसको सीरियस नहीं होगा। तो चूंकि एंटीबॉडी टाइटर हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने गैप बढ़ाया। और ये सब नेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप के डिसीजन के बाद में, और उन्होंने डिसीजन लिया है एंटीबॉडी टाइटर कैलकुलेट करने के बाद। तो काफी हद तक का रास्ता तो पहला डोज ही कवर कर लेता होगा, सेकेंड डोज का इंपॉर्टेंस क्या है? नहीं, पहला कवर कर लेता है। पहला कवर में इन्होंने स्टडी की थी, 2 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में जिनको कोविड-19 हुआ उनको वैक्सीन दिया, एक कोविड-19 नहीं हुआ, कोरोना नहीं हुआ, उनको दिया था। ये देखा गया जिनको कोरोना-19 हुआ है उनको पहले डोज के बाद में बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। अगर जिनको कोरोना नहीं हुआ उनके पहले डोज के बाद में 100% नहीं, 40 से 50% की प्रोटेक्शन है। तो 100% प्रोटेक्शन या जो वैक्सीन की एफिकेसी हम 90% मानते हैं, इसके लिए हमने सेकेंड डोज के लिए तो सेकंड डोज देने के लिए कहा है। तो सर मैंने शुरुआत में भी इस बात को कहने की कोशिश की कि जब कुछ लोगों के लिए या 3 पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए 28 दिन का प्रावधान किया गया है, तो फिर कुछ बाकियों के लिए 84 दिन का जो गैप की बात आ रही है,
दोनों में डिफरेंस क्या होगा, या दोनों की वैक्सीन एक्सेप्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस होगा बॉडी की? ये अपनी इम्यूनिटी है, मगर जैसे अभी इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो विदेश जा रहे हैं, जो प्लेयर्स हैं बाहर जा रहे हैं, तो हम इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं ले सकते, क्योंकि जो इम्यूनिटी है सबकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, तो उसमें प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडी बने, इसलिए विदेश में स्पेशल ग्रुप है, उनके लिए 28 डेज का गैप है, बाकी के लिए जो 84 डेज है या 12 वीक्स का गैप है वही ठीक है। ये जो सारी स्टडी, ये सारे जो लॉजिक्स आ रहे हैं वो कोविशील्ड को लेकर ही आ रहे हैं, कोवैक्सीन अनटच्ड है, उस पर कुछ इस तरह के डबल डेटास नहीं है? हाँ, ये खाली कोविशील्ड के लिए 12 वीक्स का गैप है, कोवैक्सीन के लिए वही 28 डेज का गैप है बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज। तो उसमें भी साथ ही साथ जो स्टडी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, क्या वो स्टडी स्टेबल है, उसमें किसी तरह के चेंजेस की जरूरत महसूस नहीं की गई? नहीं, देखिए साहब, ये जो वैक्सीन का ये है, ये कोई स्टैटिक फिनोमिनन नहीं है, डायनेमिक फिनोमिनन है। वो स्टडीज करते हैं, स्टडीज में ज्यादा सैंपल साइज लेने के बाद में हम देखते हैं कितनी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनी है। अगर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बन जाती है तो गैप कैन बी इंक्रीज, मगर ये अभी खाली तो गैप के आधार पर क्या हमें कंपेयर करना चाहिए? या तो जो वैक्सीन मिल जाए लगवा लें, या फिर हम इस बात का इंतजार करें कि नहीं उसमें गैप कम है इसलिए वो लगवा लें, ये ना लगवाएं, ऐसा तो नहीं है ना? जो आप कह रहे हैं मैच एंड मिक्स, तो ये स्टडी चल रही है, इसकी स्टडी के रिजल्ट नहीं आए, तो मैच एंड मिक्स, तो अभी अगर कोवैक्सीन लगाए तो 28 डेज बाद कोवैक्सीन लगाए, और अगर कोविशील्ड लगाए तो 84 डेज के बाद में सेकंड डोज भी कोविशील्ड का लगाए। तो मैच एंड मिक्स की स्टडी चल रही है, बट इसके प्रूवन रिजल्ट नहीं आए। बचपन में जो टीके हमको लगे, फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमने पूरा अलग अलग वैक्सीन का कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद उन टीकों को रिपीट में लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। लेकिन क्या ये जो कोरोना को लेकर वैक्सीन बनी है, ये हमें बूस्टर डोज के कुछ दिनों के बाद दोबारा लेनी होंगी, हर साल लेनी होंगी, या इस टाइप का कुछ इशारा है? देखिए, ये हमने वैक्सीन चालू की थी 1 जनवरी में, और अभी चल रहा है जून, अभी 5 महीने ही हुए हैं, तो एंटीबॉडी टाइटर हम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी टाइटर देखेंगे। अगर टाइटर कम होगा तो डेफिनेटली हमें बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है सर, आप प्लीज मेरे साथ बने रहें, मैं आपके पास आगे आता हूं। डॉक्टर समीर, देखिए कई तरह के लोग काउंटर हुए, समय समय पर हम ये प्रोग्राम लेकर आते हैं कि भाई वैक्सीन लगाना जरूरी है, किसी तरह के भ्रमजाल में न फंसें। अब धार्मिक अंधविश्वास और इस टाइप के जो भ्रमजाल होते हैं ना, या पॉलिटिकल बयान की वजह से सनसनी मचना, उस टाइप के जो भ्रमजाल होते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लॉजिकल भ्रमजाल होते हैं ना, जो साइंस कम्युनिटी या आपके हमारे बीच से आते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या लोग आपसे ये क्वेश्चन नहीं करते होंगे सीधे सीधे, भाई दोनों में से कौन सा बेटर है? वो तो हम 28 दिन में हमें मिल जाएगा, यहां हम क्यों 8 से 12 हफ्ते रुके? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह के सवाल भी आते हैं कि पहले जैसे कोविशील्ड के लिए सवाल आया कि बीच में कुछ इस तरह की खबर आई कि उसको क्लॉट का समस्या ऐसी कुछ, तो लोगों ने फिर कोविशील्ड की तरफ रुझान कम किया, फिर कोवैक्सीन की तरफ रुझान आ गया, फिर कोई एक स्टडी आई कि कोवैक्सीन से अच्छी एंटीबॉडी बन रही है तो कोवैक्सीन की तरफ रुझान आ गया, फिर आया कि कोविशील्ड से अच्छी। तो ये सब चीजें तो डेफिनेटली चलती रहती है, पर इसमें यही होता है कि कोशिश करते हैं, और आप जिस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स के माध्यम से समय समय पे उनकी जो इस तरह की क्वेरीज होती है उनको रिजॉल्व करते रहते हैं। पर ये तो आई थिंक चलता रहेगा। अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्शंस था, लोग हेजिटेट इतना कर रहे थे, पर धीरे धीरे हेजिटेंसी कम होती गई है। शहरों में तो अब हेजिटेंसी बहुत ही कम हो गई है। बार बार बदलाव हो रहे हैं, उन्होंने भी मुश्किलें तो पैदा की है सर, लॉजिकली लोगों को समझाने में नियमों के में बदलाव ने बहुत ज्यादा रोड़ा लगाया। हाँ बिल्कुल, इसको बहुत ही सिंपली समझने की जरूरत है, सरलता से, कि देखिए कोविशील्ड सबसे ज्यादा लगी है अगर हम भारत के अंदर बात करें तो, और कोवैक्सीन कम लगी है। तो कोविशील्ड भारत के साथ साथ अन्य देश भी, जैसे यूके, यूरोप के कुछ हिस्से, श्रीलंका, कनाडा में भी कोविशील्ड लगी है, क्योंकि कोविशील्ड एस्ट्राजेनिका एंड सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई थी, तो विदेशों में भी लग रही है, तो वो ज्यादा संख्या में लगी है, उसका डेटा ज्यादा अवेलेबल है। तो डेटा जिस तरह से अवेलेबल होता है, विदेशों से भी डेटा आता है, यहाँ से भी डेटा होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली उसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं। कोवैक्सीन की डोजेज अभी कम लगी है और बहुत ज्यादा उस तरह का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी कोई गाइडलाइंस में चेंज नहीं है। पहली बात तो ये वाली है। दूसरी बात, कोविशील्ड में देखा गया, जैसा मैंने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स का भी बताया, कि पहली डोज लगने के बाद ज्यादातर में हमने देखा गया कि 3 महीने तक प्रोटेक्शन तो है ही। तो 3 महीने तक तो आपको प्रोटेक्शन है ही, मैक्सिमम ग्रुप्स में देखा गया। तो सेकंड डोज 3 महीने के बाद लगाए तो उसमें कोई हर्जा नहीं है।
ठीक है, तो ये चीजें जैसे जैसे अभी और समय आगे बढ़ता रहेगा और नई तरह की रिसर्च आएगी, उसके बाद उनको और अपडेट, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन मुझे कंफ्यूजन सामने दिख रही है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये साफ कर दूं कि इस वक्त अगर आपको कोरोना से फाइट करना है तो आपके पास वैक्सीन के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। आपको वैक्सीन पे 100% ट्रस्ट करना होगा। मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हाथ में दर्द महसूस हो, या रात होते होते 24 घंटे के भीतर आपको बुखार आता है, तो आपको डॉक्टर्स खुद या फिर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो खुद सजेस्ट करेंगे कि या तो आप पैरासिटामोल ले लें या डोलो ले लें। यहां तक की बात, इतनी जो बात है वो 100% फैक्ट है और इसको कोई नहीं नकार सकता। अब देखिए आगे मुझे क्या कंफ्यूजन नजर आ रहा है। डॉक्टर सुमन, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है स्पुतनिक। आने वाले समय में हो सकता है हमारे पास ऑप्शंस जॉनसन एंड जॉनसन के आ जाएं। जहां तक मेरी जानकारी है बायोटेकली या इसी टाइप का कुछ नाम है, वो भी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं देसी वैक्सीन लाने के ही के क्रम में, जो सस्ती भी होगी। इसके बाद फाइजर भी हो सकता है आने वाले समय में आए। तो अभी कंफ्यूजन बढ़ेगी क्योंकि हर किसी का अगर गैप अलग है तो लोग इतने एडुकेटेड नहीं है कि वो इन चीजों को टेक्निकल टर्म्स में समझ पाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जैसे गवर्नमेंट ने क्या कोएप में जो रजिस्टर्ड करते हैं तो सेकंड डोज के लिए इसीलिए उनके पास में मैसेज आता है कि अदरवाइज तो आदमी को समझ में नहीं आएगा कि मैं 12 सप्ताह बाद लगाऊं या 4 सप्ताह बाद लगाऊं। तो कोएप से वो इट इज अ टाइप ऑफ रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर की वजह से जिससे कि वो सेकंड डोज के लिए आ जाए। और आने वाले टाइम में करीबन 8 वैक्सीन पाइपलाइन में, 3 तो हमारे यहाँ बनी रही है, जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक भी है। तो आने टाइम में और भी 4-5 तरह के वैक्सीन आ रहे हैं। और ये गैप के लिए तो ये है कि जो कोएप जो ऐप है उससे आपके पास में रिमाइंडर आएगा जिससे कि आपको पता लग जाए कि आपको सेकंड डोज लगवानी है। अच्छा सर, मुझे एक दो बातें और समझनी थी टेक्निकली। जिस तरह से आपने भी समझाने की कोशिश की वैक्सीन किस तरह से शरीर में काम करती है, मैं ये आपसे डायरेक्ट अगर पूछना चाहूं, कौन सी अवधि बेहतर होगी, मतलब कौन सा गैप बेहतर होगा? सर गैप मेरे कहने ये तो जो एक्सपर्ट ग्रुप है जो ये प्रोटेक्टिव लेवल मेजर करने के बाद में ही वो बताते हैं कि कौन सा गैप बेटर है। क्योंकि फाइनली जो साइंस है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं है। जो जो हम रिसर्च करते जाएंगे हमें पता लगता जाएगा कि कौन सा बेटर है और ये चेंजेस आते रहेंगे। नहीं, लेकिन मैसेज क्या गया लोगों के बीच में सर? ये जो दूसरी डोज में बार बार समय का बदलाव हुआ, लोगों के बीच में मैसेज गया कि भाई स्टडी कंप्लीट नहीं थी, उससे पहले लगाना चालू कर दी। मोटे तौर पे मैं आपको समझाऊं, उस कम्युनिटी की तरफ से जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, उनके बीच में जब ये मैसेज गया कि बार बार बदलाव हो रहे हैं, तो अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर हमने सही किया था या नहीं किया था, या अब हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है अभी आने वाले समय में और स्टडीज आए और पता चले कि हमने कुछ गलत कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे मैंने खुद ने वैक्सीन लगाई तो मेरे 28 डेज के गैप से लगी है। जिन्होंने जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको 84 डेज का है। तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है, आपको कितने टाइम तक वो बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकती है, स्टडीज चलती है। तो स्टडीज के बेसिस पे वो नेशनल जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि हमें कितने गैप से फर्स्ट और सेकंड के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं बिल्कुल टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल नहीं चाहता अपने जवाब में। अगर डॉक्टर समीर आप मेरा इस बारे में साथ दे पाए। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैं अर्बन सेक्टर में नहीं, किसी रूरल सेक्टर में हूं, एक पत्रकार के तौर पर वहां पे गया, एक छोटी सी चाय की थड़ी है, मैं वहां पर बैठा हूं, चाय वाला है, 2-3 ग्रामीण मेरे साथ है। उन्होंने मेरे से सीधे अगर ये बोला कि भैया हमें तो लगता है कि कोवैक्सीन की स्टडी के हिसाब से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा, वही बेहतर है, वो मिलेगी तो लगवाएंगे, नहीं तो नहीं लगवाएंगे, क्योंकि कोविशील्ड में बार बार बदल रहा है। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या हो, और दूसरा ये कि इतनी बार बदला है हम उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको आप साधारण शब्दों में क्या समझाएंगे? मुझे नहीं, वो चाय की दुकान वाले को और उधर बैठे 2-3 ग्रामीणों को। ये जवाब सिर्फ रूरल सेक्टर के लिए। देखो, उनको बिल्कुल एकदम अगर सरल भाषा में हम समझाएं कि अभी तो 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया के अंदर, भारत में अभी 2 है, तीसरी भी आ गई है, लगना शुरू हो रही है। 2 का नाम तो ज्यादातर सबको पता लग गया कि भाई कोविशील्ड। अगर उनके दिमाग में ये वाला सवाल है, नगर खबरों का